करें कि रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5, ये बिहार बोर्ड का धमाल मचाने वाले क्वेश्चन जो 2026 का VVI क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ ये बिहार बोर्ड में आएगा क्वेश्चन। ये चलो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या होता है इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन पहले लिखते हैं। आप क्वेश्चन है रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये है क्वेश्चन। इसको करना क्या है, जब इस टाइप की क्वेश्चन अगर हो तो इसे इस टाइप से करो क्वेश्चन का हल। यानी कि देखो इस पार और उस पार दोनों पास, इस पार में है रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5, इसको दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, यहाँ इतना लिखना पड़ेगा। इस टाइप की क्वेश्चन में रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 5 दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, तो चलो हम वर्ग करते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है, पावर में स्क्वायर देना। पावर में क्या देना, स्क्वायर देना। और यहाँ पे भी पावर में स्क्वायर देना। तो जब भी हम रूट पर अगर पावर का स्क्वायर करते हैं तो इसका रूट स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो चलो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यानी कि 13 माइनस एक्स स्क्वायर इधर बच गया बराबर, ये यहां से एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। सबसे पहले नोट्स में हम लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सो जान लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे। और उसी पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 देंगे, a हो गया x और b हो गया 5। फिर आगे बढ़ेंगे एक कदम और b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है बनाने में। ये 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया ये एक्स स्क्वायर, फिर 5 दूना 10x प्लस 25 हो गया। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का बोल्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं ये क्या करेंगे, इसको जो है जो भी चर और अचर वाले को एक साथ कर लेंगे। तो सबसे पहले इस पक्ष का जितना भी होगा उसको इस पक्ष में यानी कि इस पार ले आएंगे, उस पार है तो इस पार ले आएंगे। तो यानी 13 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25 इक्वल टू ये 0 हो गया। यानी कि 0 कर लें। अब क्या करना है, x और x जब भी घटाव रहेंगे तो जोड़ का चिन्ह पड़ेगा, घटाव का चिन्ह पड़ेगा, लेकिन ये जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले x और x को जोड़ेंगे, चिन्ह रहेगा माइनस का ही लेकिन जुड़ेगा ये। तो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 10x और यहाँ पे 25 में से इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो क्या बच जाएगा, ये क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा तुमको यानी कि 12 बच जाएगा। अब क्या करना है, बराबर में 0 कर लेंगे। अब इसमें से -2 को हम कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा प्लस 5x और माइनस यहाँ बच जाएगा 6 प्लस में बच जाएगा, ये बराबर में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी 0 में कोई अंकों से गुना करते हैं तो वो 0 होता है। ठीक है, तो 0 होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 बराबर 0 गुने -2 करेंगे
करेंगे तो ये कोई भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 ही होता है, इसलिए इसको करेंगे x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम एक पैदान और आगे की ओर बढ़ेंगे, ये x² हो गया, ठीक है, यहाँ पे 5x ले लेंगे और प्लस 6 ले लेंगे, और इसमें अब क्या है, गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लेंगे, तो ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू ये 0 हो गया। यहाँ पे अब क्या करना है, x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बच जाएगा, 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बच जाएगा, बराबर 0 हो गया, इसलिए ये हो गया x प्लस 3 x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, इसलिए x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे इसका आंसर निकल के आ गया -3 और यहाँ पे -2, ये आंसर हो गया, यानी कि ये हो गया -3 और -2, ये हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है, इसी तरह जो है हम सवाल को जिस तरह से समझाए हैं उसको गहराई रूप से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी पे कमेंट और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।